दोस्तों यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए नैक की रैंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय नैक की रैंकिंग के प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है या फिर उसे कोई ग्रेड नहीं मिलता है तो वह उस विश्वविद्यालय में जो है नामांकन नहीं हो सकता है, कोई भी छात्र वहां एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ऐसा यूजीसी ने फरमान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत नालंदा खुला विश्वविद्यालय पर संकट के बादल जो है मंडराए हुए हैं। आपको बताएं कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अभी तक यह विश्वविद्यालय जो है नैक के अंतर्गत नहीं आया है, न ही इसे कोई ग्रेड मिला है, जिसको लेकर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विश्वविद्यालय चिंतित है, तमाम जो स्टाफ है वह चिंतित हैं कि यहाँ पर अब नामांकन प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूजीसी ने यह फरमान जारी किया है। आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय में सितंबर में दाखिला भी होना है और जुलाई अब आ चुका है, पर अभी तक ग्रेड न मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपको बता दें कि यूजीसी ने दुरुस्त शिक्षा के लिए नैक की ग्रेडिंग को अनिवार्य किया हुआ है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कारण यह है कि अनुदान आयोग ने दूरस्थ शिक्षा वाले संस्थानों के लिए नैक की ग्रेडिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसको देखते हुए एनओयू प्रशासन भी नैक ग्रेडिंग के लिए प्रयास कर रहा है। यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी जो है वह नैक की ग्रेडिंग के लिए प्रयासरत है। और आपको बताएं कि विश्वविद्यालय के सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है। अब नैक की टीम का मुआयना होगा। वहीं एनओयू में सितंबर से नामांकन शुरू होना है। इस बीच अगर इसे नैक से ग्रेडिंग मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो करीब 50,000 विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो हर वर्ष यहाँ दाखिला लेते हैं। हालांकि पहले से नामांकित स्टूडेंट्स की परीक्षा और डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बिना नैक ग्रेडिंग के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आगे कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं चला सकता। यानी कि सितंबर में नामांकन होना है और नैक की टीम भी आ रही है, तो नैक की टीम जो है वह विश्वविद्यालय का मुआयना करेगी और अगर उस पैमाने पर, जो भी नैक का पैमाना होता है, उस पैमाने पर अगर विश्वविद्यालय खरा नहीं उतरता है तो फिर ग्रेड नहीं मिलेगा। और अगर ग्रेड नहीं मिलेगा तो यूजीसी का जो नियम है उसके अनुसार विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं हो पाएगा और उसके बाद आगामी दिनों के जो सत्र हैं उसमें छात्र नामांकित नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र स्नातक करना चाहते हैं, स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरे का जो बादल जो है वह मंडरा रहा है। आपको बताएं कि नैक की टीम का विजिट है सितंबर में और सितंबर में भी जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाला है और विश्वविद्यालय जो है इसको लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 से जो है अधिक विद्यार्थी जो हैं नामांकन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में लेते हैं, तो अब 50,000 जो है छात्र जो हैं कहीं ना कहीं जो है प्रभावित अब इस चीज़ से होंगे। आपको बता दें कि राज्य के नियमित विश्वविद्यालय में डिस्टेंस मोड में नामांकन बंद होने के बाद से छात्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू में दाखिला ले रहे थे। अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अगर नामांकन पर पाबंदी लगती है तो सिर्फ इग्नू ही अकेला ऑप्शन बचेगा। तो आपको बता दें कि जो भी छात्र ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन लेते हैं वह चाहते हैं कि हम कम क्लास करें, कम कक्षा करें और उसके बाद हम परीक्षा दें और फिर मुझे डिग्री मिल जाए और उसके बाद जो है वह इग्नू में एडमिशन लेते हैं या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जो भी डेली स्कॉलर के बच्चे होते हैं वह उसमें नहीं जा पाते हैं। तो हालांकि इसको लेकर जो है जो भी बच्चे हैं वह हालांकि चिंतित है कि अब इनका एक ऑप्शन बचेगा, अब बस इग्नू बचेगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अगर ग्रेड नहीं मिल पाता है तो फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा और फिर कहीं ना कहीं 50,000 जो छात्र हैं इससे प्रभावित हो पाएंगे। आगे आपको बता दें कि यूजीसी ने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने करीब 3 वर्ष पहले ही यह नियम लागू किया गया था। नैक से ए ग्रेड मिलने पर ही रेगुलर विश्वविद्यालय अपने यहाँ डिस्टेंस कोर्स चला सकते थे, लेकिन राज्य में सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को नैक से ग्रेडिंग मिली हुई है। यानी कि पटना विश्वविद्यालय में पहले डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलता था, लेकिन पीयू के नैक से भी B+ ग्रेड मिलने के बाद इसकी दूरस्थ शिक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई। 3 वर्षों से पीयू के डीडीई में नामांकन की मान्यता नहीं है। इस प्रकार राज्य के सभी रेगुलर विश्वविद्यालयों में पहले से डिस्टेंस मोड में नामांकन बंद है। इससे करीब 2 से 2.5 लाख छात्र छात्राएं प्रभावित हैं। यही वजह है कि यह डर सता रहा है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को
वर्ष 2022 तक नामांकन की छूट दी गई थी, जो अब समाप्त हो गई है। यानी कि वर्ष 2023 में नामांकन से पहले उसे नैक से ग्रेडिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में पहले जो भी डिस्टेंस कोर्स होता था, पर पटना विश्वविद्यालय को ग्रेड बी मिल गया, जिसके वजह से अब जो ओपन जो सिलेबस है या फिर जो भी लोग डिस्टेंस से कोर्स करना चाहते थे, उनका नामांकन बंद हो गया और दो ऑप्शन बचता था, जिसमें इग्नू बच रहा था या फिर नालंदा खुला विश्वविद्यालय बच रहा था। पर 2023 में जो है अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को भी ग्रेड के अंतर्गत आना पड़ेगा, और अगर ग्रेड उसे नहीं मिलता है तो यानी कि जो डिस्टेंस का कोर्स है उसे बंद करना पड़ेगा, और इससे लगभग 50,000 छात्र छात्राएं जो हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। तो जिस तरह देख सकते हैं कि डिस्टेंस कोर्स पर जो है अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और साथ ही साथ NOU यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अब नामांकन की प्रक्रिया पर भी जो है रोक लग सकती है। इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।